Hello everyone, this is Nidhi and welcome back to my channel all about law. As you can see, our today's topic of discussion is copyright. Now मान लीजिए एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यू हैव मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ओके, दिन रात मेहनत करके आपने एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाई है एंड यू वांट इट टू गेट पब्लिश्ड ऑन योर वेबसाइट सो दैट अदर्स कैन सी इट। आप उसे पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट पे। आफ्टर फ्यू डेज you notice that one of your friend has copied that painting and is making huge amount of money from it। ठीक है, आपकी पेंटिंग कॉपी करके कोई और बंदा उससे अच्छी कमाई कर रहा है। आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप स्यू करोगे उसे, क्योंकि वो पेंटिंग आपने बनाई है, राइट। लेकिन आपने वो पेंटिंग रजिस्टर नहीं करवाई थी, आपने उस पेंटिंग पे कॉपीराइट नहीं लिया था। तो क्या आप उसे स्यू करेंगे तो कोई एविडेंस दे पाएंगे कि वो पेंटिंग आपने बनाई है? नहीं दे पाएंगे, राइट। तो इसीलिए कॉपीराइट जो है वो पिक्चर में आया। क्यों पिक्चर में आया? क्योंकि कॉपीराइट एक ऐसा राइट है विच इज़ गिवन टू द क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ, ओके, जो ओरिजिनल वर्क होता है ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक, ड्रामा, सिनेमेटोग्राफी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एनी फैशन डिज़ाइन, पेंटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे सभी आर्टिस्टिक क्रिएशंस के लिए कॉपीराइट दिया जाता है। सिमिलरली मान लीजिए आपने कोई बुक लिखी है, ठीक है, आपने उस बुक को पब्लिश करा लिया, अगेन आपने कॉपीराइट नहीं लिया उसके ऊपर, ठीक है। अब होता क्या है कि उस बुक का कंटेंट कोई और पर्सन कॉपी करके अपने नाम पे रजिस्टर करवा के बुक बेचने लग जाता है। आपको ये बात पता चलती है, क्या आप अगेन उसे स्यू कर पाएंगे? जी हाँ, स्यू तो कर पाएंगे, लेकिन क्या आप ये प्रूव कर पाएंगे कि ये कंटेंट आपका है, ये ओरिजिनल वर्क आपने लिखा था? नहीं, क्योंकि उस पर कॉपीराइट नहीं है। इसीलिए कॉपीराइट इज बेसिकली अ राइट गिवन टू द क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ एनी लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, फैशन डिज़ाइन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एनी टाइप ऑफ ड्रामा। ठीक है, तो इन सभी ओरिजिनल वर्क के लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। ठीक है, पेंटिंग हो, किसी भी तरीके का कोई आर्ट फॉर्म हो, तो उसके ऊपर अगर वो ओरिजिनल है तो आप उसके ऊपर क्या ले सकते हैं? कॉपीराइट ले सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कॉपीराइट अगर लेते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। अगर आप कॉपीराइट लेते हैं तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि यू बिकम द एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ दैट कॉपीराइट। ठीक है, आप एक्सक्लूसिव ओनर बन जाते हैं उस पर्टिकुलर क्रिएशन के। ठीक है, एंड एवरीबडी कम्स टू नो अबाउट इट। एक्सक्लूसिव राइट आपके पास आ जाता है, कोई भी ऑल्ट्रेशन करना है, कोई भी चेंजेस करने, ओनली यू कैन मेक इट। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या हो गया कि एक्सक्लूसिव ओनरशिप। सेकेंड, पब्लिक रिकॉर्ड। पब्लिक रिकॉर्ड किस सेंस में? दैट एवरीबडी कम्स टू नो दैट दिस पर्टिकुलरली क्रिएशन इज डन बाय होम। ठीक है, इस पर्टिकुलर ओरिजिनल वर्क का क्रिएटर कौन है, किसके नाम पर ये कॉपीराइट रजिस्टर्ड है। तो अगर इफ एनीबडी वांट्स टू टेक लाइसेंस ऑल्सो, ही और शी कैन नो दैट दिस पर्टिकुलर वर्क इज अंडर द कॉपीराइट ऑफ दिस नेम। तो ये पब्लिक रिकॉर्ड हो जाता है। तीसरा, एविडेंस इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब हुआ कि अगर कोई आपका वर्क कॉपी करता है तो आप उसे स्यू करेंगे तो आपके पास एक फुल प्रूफ एविडेंस हो जाता है कि ये वर्क बेसिकली आपका किया हुआ है, ये ओरिजिनल वर्क आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, तो यू कैन स्यू द अदर पर्सन वेरी इजीली। तो एक पब्लिक एविडेंस, एक लीगल एविडेंस आपके पास हो जाता है। तो बेसिकली कॉपीराइट हेल्प्स यू, ओके, अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट्स, ऑल टाइप्स ऑफ कॉपी कैट्स। ओके, देर आर मेनी कॉपी कैट्स, है ना, लोग कॉपी करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर आपका कोई पर्टिकुलरली कॉपी करता है ओरिजिनल वर्क तो आप उसे इजीली स्यू कर सकते हैं। तो ये कॉपीराइट का बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। कॉपीराइट आपको पता है एक एनसर्कल्ड सी के फॉर्म में सिंबलाइज्ड होता है। अब कॉपीराइट की अगर मैं बात करूँ तो कॉपीराइट लेने की एक पर्टिकुलरली प्रोसेस रहती है। ठीक है, तो कॉपीराइट की प्रोसेस इस तरीके से होगी कि सबसे पहले यू हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, जो कॉपीराइट मिनिस्ट्री है, रजिस्ट्रार के पास आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। तो सबसे पहली स्टेप हो गई टू फाइल एन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आप ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में फाइल कर सकते हैं। फीस वेरीज फ्रॉम पर्टिकुलरली आर्ट टू आर्ट। ओके, फीस इसकी वेरी करती है। फीस स्ट्रक्चर इसका पूरा वेबसाइट पे दिया हुआ होता है। तो फीस वेरीज फ्रॉम ₹500 टू ₹5000। ओके, तो ये पर्टिकुलरली एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द फीस एंड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू सबमिट टू द रजिस्ट्रार वेदर इट इज एन ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड।
Once you make the application, the particularly application will be examined. तो सेकेंड स्टेज आ जाती है एग्जामिनेशन की. ओके, तो इस स्टेज पे एग्जामिनेशन पे जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तो एक डायरी नंबर इशू हो जाता है. इसके पास अराउंड 30 to 45 डेज तक एग्जामिनेशन होता है आपकी उस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन का. अगर उस एप्लीकेशन पे कोई ऑब्जेक्शंस रिसीव नहीं होते हैं, क्लीन चिट मिल जाता है, तो वो फर्दर रिव्यू एंड स्क्रूटिनी के लिए फॉरवर्ड कर दी जाती है. ऑब्जेक्शंस किससे रिसीव होगा? कोई पर्टिकुलरली और कोई पर्सन है जो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये ओरिजिनल वर्क हमारे द्वारा लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्शन आ सकता है उस पर्टिकुलरली पीस ऑफ आर्ट के ऊपर. ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो दोनों ही पार्टीज को फिर नोटिस इशू करके उसकी फर्दर प्रोसीडिंग की जाती है. लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं होता है तो वो फर्दर स्क्रूटिनी के लिए फॉरवर्ड कर दी जाती है. अब अगर ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ है तो उसकी हियरिंग होगी. हियरिंग के बाद अगर आप यू विन द केस देन ऑब्वियसली योर एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड फर्दर. लेकिन अगर आपके अगेंस्ट वो प्रूव नहीं हो पाता है कि ये वो ओरिजिनल वर्क आपका है तो वो एप्लीकेशन वहीं पर रोक दी जाती है. आपको कॉपीराइट ग्रांट नहीं किया जाएगा. ठीक है, एक बार एग्जामिनेशन हो जाता है उसके बाद थर्ड स्टेज जो आती है वो होती है रजिस्ट्रेशन की एंड स्क्रूटिनी की. ठीक है, इस स्टेज में कोई भी डिस्क्रिपेंसीज हो, कोई भी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड हो, कोई भी अगर ड्रॉबैक्स हो आपकी एप्लीकेशन में तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिए जाते हैं एंड यू हैव टू जस्ट fulfill all those discrepancies. You have to clear those discrepancies. After that period आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा. ओके, आपको कॉपीराइट ग्रांट कर दिया जाएगा. तो ये जो है हमारा कॉपीराइट बेसिकली जो IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, 3 आते हैं उसमें, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि पूरी उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं. आज हमने बात की है कॉपीराइट के बारे में, एक एक्सक्लूसिव राइट जो कि ओरिजिनल पीस ऑफ आर्ट के लिए दिया जाता है एन नंबर ऑफ वर्क के लिए, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटेंट के बारे में. ओके, उसकी फुल प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है और उसके क्या बेनिफिट्स होंगे. तो इस तरीके से हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड द video. Till then, have a nice day. Please take care of yourself and goodbye.